इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 20 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। कई सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की दो कैटेगरीज को हमने अलग अलग वीडियोस में समझा है। डे 15 में प्रेजेंट की कैटेगरी 1, डे 16 में कैटेगरी 2, डे 17 की वीडियो में हमने पास्ट की कैटेगरी 1 और 2 दोनों को देखा, फ्यूचर की कैटेगरी 1 को डे 18 में और कैटेगरी 2 को डे 19 में। तो आज है डे 20 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब प्रैक्टिस केवल 10, 20 या 50 सेंटेंसेस से तो होगी नहीं, क्योंकि कैटेगरीज दो हैं, 6 कैटेगरीज हैं और हर सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सबके अलग रूल्स हैं। और एक ही सेंटेंस को दो 3 तरीके से बनाना भी मैंने आपको बताया। तो इसलिए पहले हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने सेंटेंस आया, आपने उसको लिख के बना लिया। उसके बाद हमें करनी पड़ेगी स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस आया, आपको लिखना नहीं है, आपको मन ही मन सोचना है कि उस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा रूल्स के हिसाब से, और फिर मन ही मन बना करके आप उस सेंटेंस को बोल पाए। इतना एक्सपर्ट आपको होना है, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। केवल लिखना नहीं बल्कि स्पीकिंग। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी, पहले ये देखना है कि आप सेंटेंस को बना पाते भी हैं कि नहीं। तो आज मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं, फिर आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कहां पर मैंने आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस रखे हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं और रूल्स के हिसाब से बना के आपको दिखाता हूं। यह है हमारा पहला सेंटेंस। उस ग्लास में पानी नहीं था, में था आ गया, में था। जब भी सब्जेक्ट में था या सब्जेक्ट के अंदर था की बात होती है तो पास्ट की कैटेगरी 2 है। में है की बात होगी तो प्रेजेंट की कैटेगरी 2, और में होगा, किसी चीज के अंदर होगा तो फ्यूचर की कैटेगरी 2। ये आप जानते हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? उस ग्लास में पानी नहीं होगा। कौन है वो जिसमें पानी नहीं होगा? कौन है वो? ये बात हम कैटेगरी 2, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 तीनों जगह पे पूछते हैं। कौन है वो जिसमें पानी नहीं था? वो ग्लास। तो सब्जेक्ट है वो ग्लास, तो दैट ग्लास। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आएगा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब इस कैटेगरी में था के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब हैड का यूज करते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको ये पता है चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। कैसे? डिड नॉट हैव के साथ, या फिर हैड नो के साथ। ये आप जानते हैं, ये बताया मैंने आपको वीडियो में डे 17 की। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं? दैट ग्लास डिड नॉट हैव वाटर, या दैट ग्लास हैड नो वाटर। तो ये दो तरीके तो हमें क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है। इसके अलावा याद करिए डे 17 में एक तीसरा तरीका क्या है। सोचिए, जब भी में था या भाई बहन थे, जब ये आता है तो आप देयर का यूज भी तो करते हैं, याद है? देयर। और देयर के साथ फिर क्या लगाते हैं? वॉज या फिर वर। तो यहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाता है देयर, उसके बाद वॉज या वर। तो यहां पर जब सब्जेक्ट हो जाएगा देयर तो वॉज लगाऊं या वर? वॉज लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा वॉज? क्योंकि पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, ऐसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए देयर वॉज लगेगा। अगर एक से ज्यादा चीजों की बात होती, जैसे 2 नल, 3 नल, तब हम कहते वर। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, नो लगाते हैं, मैंने बताया था आपको। यहां पर लगाते हैं नो। देयर वॉज नो वाटर। केवल इतने से सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? पानी नहीं था। अब कहां? उस ग्लास में, इन दैट ग्लास। तो जब मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, अगर आप इन तीनों तरीकों से सेंटेंस को बना सकते हैं, इसका मतलब आपने प्रॉपरली डे 17 की वीडियो को देखा और समझा। ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। वो कब से घर पर है।
है, हैं, हो, हूं प्रेजेंट की कैटेगरी 1 सिंपल। अगर इस सेंटेंस में ये ना होता, सिंपल होता वो घर पर है, तो आप जानते हैं इसे कैसे बनाते, ही इज एट होम, ठीक है। लेकिन ये हो गया इंटेरोगेटिव और यहां पर पूछ रहे हैं कब से। तो कब से अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 बजे से या 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 दिन से, ऐसे ही कुछ कहेंगे आप। तो यहां पर समय से का जिक्र हो गया और आपको ये पता है कि इस कैटेगरी में अगर समय से की बात आ गई, समय से, ऐसे में इज एम आर का यूज नहीं होगा। तब किसका यूज होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कब से एक WH फैमिली का मेंबर है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंस, व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। और WH फैमिली मेंबर का रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखिए। कब से के लिए मान लीजिए आप यूज कर लें सिंस, व्हेन। अब उसके बाद आपको हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का यूज करना है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, वो। अगर वो एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, चाहे ही हो चाहे शी हो, उसके साथ तो हैज बीन का यूज होता है। अब WH फैमिली मेंबर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, रूल्स मैंने आपको सब बताए थे, हैज आएगा। और आपको यह भी पता है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब 2 वर्ड्स की होती है जैसे हैज बीन, ऐसे में हैज आ जाएगा पहले सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, उससे पहले आ गया हैज और उसके बाद आएगा बीन, और फिर हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट घर पर, एट होम। यहां पर सिंस, व्हेन की जगह पर हम WH फैमिली मेंबर फॉर हाउ लॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। यह बात मैंने आपको WH फैमिली मेंबर की वीडियो में बताई है। तो अगर आपने सिंस व्हेन हैज ही बीन एट होम या फिर फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन एट होम, इन दोनों में से किसी एक तरीके से सेंटेंस को बनाया है तो आपने सही बनाया। लेकिन अगर आपने ऐसा कहा सिंस व्हेन इज ही एट होम, इज ही एट होम, तो आपने पूरी तरह से सही नहीं बनाया है। स्पीकिंग में अगर आप यूज करेंगे तो ठीक है, एक बार को एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन इंग्लिश नेटिव भी ऐसे ही बोलते हैं और सही मायने में इंग्लिश यही है। तो केवल ये 2 तरीके ही बिल्कुल सही हैं। अब मूव करते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस पे। इस वक्त मेरा मोबाइल किसके पास होगा। पास होगा आ गया, आपने तुरंत देखा कि फ्यूचर की कैटेगरी 2 है, आपने सोच लिया कि विल हैव का यूज होना है। लेकिन तभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए इस वक्त, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वक्त मेरा मोबाइल किसके पास होगा। तो इस वक्त मतलब एट प्रेजेंट, यानी कि इस पल में, इस वक्त, प्रेजेंट में। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट का। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और जब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो जब भी फ्यूचर में नहीं, होगा आ रहा है ठीक है, लेकिन फ्यूचर की बात ना होकर के प्रेजेंट या पास्ट की बात होती है, ऐसे में विल नहीं, क्या यूज होता है, वुड। ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो यहां पर विल हैव नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, वुड हैव। अब दूसरा पॉइंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और मैं पूछ रहा हूं इस वक्त मेरा मोबाइल किसके पास होगा। जिसके पास होगा वही तो सब्जेक्ट है। इस कैटेगरी में हम कहते हैं सब्जेक्ट के पास है, इसमें हम कहते हैं सब्जेक्ट के पास कुछ था, और इसमें हम कहते हैं सब्जेक्ट के पास कुछ होगा। तो यहां पर तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, ऐसे में जो स्पेशल केस यूज होता है क्या होता है, WH फैमिली मेंबर एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है, उसके बाद अब चूंकि यहां पर विल हैव का तो यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, वुड हैव, वुड हैव, और उसके बाद आ जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर चूंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और, पास है, पास था या पास होगा के सेंटेंसेस में आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है वो जिसके पास होगा, कौन है वो। तो किसके या किसका के लिए हम जानते हैं WH फैमिली मेंबर हुज का यूज होता है, लेकिन
इस कैटेगरी में कौन है वो जिसके पास होगा, तो कौन के लिए हु का यूज होता है एज अ WH फैमिली मेंबर, जो कि एज अ सब्जेक्ट रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। तो यहां पर हु, उसके बाद वुड हैव। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? मेरा मोबाइल इस वक्त, माई मोबाइल राइट नाउ। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस? इस वक्त मेरा मोबाइल किसके पास होगा? हु वुड हैव माई मोबाइल राइट नाउ। इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से बोलना है। अभी पहले लिखने की प्रैक्टिस करनी है, फिर कुछ भी आपको लिखना नहीं है, सेंटेंस आपके सामने आया और तुरंत दिमाग में आना चाहिए हु वुड हैव, किसके पास होगा? हु वुड हैव माई मोबाइल राइट नाउ। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले सेंटेंस पे। कार में कितना पेट्रोल था? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। में था, में था, कैटेगरी 2 है पास्ट की। कार में था यानी कार के अंदर था। ठीक है, में था का सेंस, अंदर था का सेंस आ रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली मेंबर है कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल, ये तो क्लियर। अच्छा, आपको ये पता है कि हैड का नेगेटिव होता है डिड नॉट हैव, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो WH फैमिली मेंबर के तुरंत बाद पहले डिड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हैव। सब्जेक्ट से पहले डिड, सब्जेक्ट के बाद हैव। और इसका रूल भी लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो, वैसे आपको याद होना चाहिए। WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब जब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल डिड द कार हैव। सिंपल, ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ और है ही नहीं। तो एक तरीका तो ये बिल्कुल क्लियर है, हाउ मच पेट्रोल डिड द कार हैव। अब सोचिए कि क्या दूसरा कोई तरीका है इस सेंटेंस को बनाने का। ध्यान दीजिए, में था ये भाई बहन थे, ऐसे सेंटेंसेस को तो हम देयर के साथ भी बनाते हैं, देयर, और फिर उसके बाद हम वॉज या वर का यूज करते हैं। अब सोचिए, इस सेंटेंस को आप देयर के साथ बना सकते हैं। जब हम देयर के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? WH फैमिली मेंबर तो एज इट इज रहेगी हाउ मच पेट्रोल। अब यहां पर जैसे डिड आया, ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज किया, उसी तरह से यहां पर तो वॉज या वर में से किसी एक का यूज होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल को 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल्स, 3 पेट्रोल्स, 4 पेट्रोल्स ऐसे गिन तो सकते नहीं है, तो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो वॉज का यूज होगा। हाउ मच पेट्रोल वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट में देयर का यूज करेंगे। ये बातें सब बताई है मैंने आपको, पर रिवाइज हो रहा है। हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर, कहां पर? अच्छा, हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर, इसका मतलब क्या है? कितना पेट्रोल था, किसमें? कार में, इन कार। हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर इन द कार। तो देखिए, दो तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। हाउ मच पेट्रोल डिड द कार हैव, या फिर हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर इन द कार। सेंटेंस नंबर 5, इन घरों में कितने नल हैं? में है आ गया, में है, ठीक है। प्रेजेंट की कैटेगरी 2। इन घरों में है यानी इन घरों के अंदर हैं, तो के अंदर है के सेंस आ रहा है, ठीक है। ये कैटेगरी 2 है, ये कंफर्म है। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले तो WH फैमिली का मेंबर लगेगा। कितने नल को हम क्या कहते हैं? सोचिए, हाउ मैनी टैप्स। यहां पर हाउ मैनी का यूज क्यों किया? क्योंकि नलों को हम गिन सकते हैं, 1 नल, 2 नल, 3 नल, 4 नल, या इंग्लिश में 1 टैप, 2 टैप्स, 3 टैप्स, 4 टैप्स, तो गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी। तो WH फैमिली मेंबर तो हो गया हाउ मैनी टैप्स। सब्जेक्ट है ये घर, कौन है वो जिसमें कितने नल हैं के बारे में पूछा जा रहा है? कौन है वो? ये घर, दीज हाउसेस, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज लगाऊं कि हैव? ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल के साथ हैव लगाऊंगा। लेकिन आपको ये पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में तो हैज या हैव का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज करते हैं। तभी तो इसके रूल में भी डज डू आता है। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डज या फिर डू, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब इस हिसाब से तो सेंटेंस कैसा बनना चाहिए?
हाउ मेनी टैप्स डू, इन घरों में, दीज हाउसेस हैव, हाउ मेनी टैप्स डू दीज हाउसेस हैव। तो एक तरीका तो सेंटेंस को बनाने का बिल्कुल सही ये है। दूसरा तरीका भी है, में है, भाई बहन है, जहां भी आया आपको मैंने बताया देयर का यूज आप कर सकते हैं। और जब आप देयर का यूज करेंगे तो जैसे यहां पर देयर के साथ वॉज वर का यूज करते हैं, यहां पर करेंगे आप इज, एम या आर का यूज, जैसे कैटेगरी 1 में होता है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब देयर के साथ इस सेंटेंस को जब हमें बनाना है, हाउ मेनी टैप्स, ये तो WH फैमिली मेंबर एज इट इज आएगा, हाउ मेनी टैप्स। अब उसके बाद जैसे यहां पर हमने ऑक्सिलरी वर्ब डज या डू में से किसी एक का यूज किया, यहां पर इज एम आर में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। अब सोचिए इज का, एम का या आर का किसका यूज करें। हाउ मेनी टैप्स आर, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। हाउ मेनी टैप्स आर, और उसके बाद सब्जेक्ट देयर, हाउ मेनी टैप्स आर देयर। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्या है ऑब्जेक्टिव पार्ट, इन घरों में, इन दीज हाउसेस, हाउ मेनी टैप्स आर देयर इन दीज हाउसेस। तो इन दोनों तरीकों से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस सेंटेंस को बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपने इनमें से किसी एक तरीके को बनाया तो फिर आपने बिल्कुल सही बनाया, नहीं तो गलत बनाया। ठीक है, अब मूव करते हैं सेंटेंस नंबर 6 पे। किसके पास किताबें नहीं थी, पास था की बात हो रही है। ठीक है, ये पास्ट की कैटेगरी 2 है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमने देखा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब देख लीजिए सब्जेक्ट कौन है, किसके पास किताबें नहीं थी, जिसके पास नहीं थी वही तो सब्जेक्ट है। यानी जब मैं पूछ रहा हूं किसके पास किताबें नहीं थी तो मैं तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आप कहेंगे राहुल के पास नहीं थी तो सब्जेक्ट है राहुल, रवि के पास नहीं थी तो सब्जेक्ट है रवि। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, कौन है वो जिसके पास नहीं थी, तो कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, है ना, पास था, पास है, पास होगा की कैटेगरी में। और स्पेशल केस में WH फैमिली मेंबर जो कि सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, रूल ये है। अच्छा, रूल की बात करते हैं, उससे पहले देखो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। किसके पास किताबें नहीं थी, हु डिड नॉट हैव बुक्स। ये आपको तुरंत याद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले रूल लिखेंगे, आपको तुरंत ऐसे आना चाहिए याद, हु डिड नॉट हैव, क्योंकि हैड का नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट हैव, हु डिड नॉट हैव बुक्स, सीधे ऐसे। या फिर हु हैड नो बुक्स, आपको यह भी ध्यान है हैड का नेगेटिव हैड नो के साथ भी बनता है, हैड नो या डिड नॉट हैव, ये दो तरीके हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल आपको पता है, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड नॉट हैव, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब किताबें, मैंने ये नहीं कहा 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें, ऐसे में मैं यहां पर हैड के साथ नो का भी यूज कर सकता हूं। तो WH फैमिली मेंबर क्या है, हु डिड नॉट हैव बुक्स या फिर हु हैड नो बुक्स, ये 2 तरीके हैं। अगर आपने डे 17 की वीडियो को देखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस सेंटेंस को ना बना पाएं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी डे की वीडियो को मिस नहीं करना है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे वाइज चल रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में हर वीडियो को देखना है और ढंग से समझने की कोशिश करनी है। कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे। अब इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आपके मन में आ सकता है में होंगे आ रहा है, में होंगे की बात हो रही है, लेकिन में होगा, में था या में है, इसका सेंस क्या निकलता है कि सब्जेक्ट में था, सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में होगा, यानी सब्जेक्ट के अंदर होगा। जैसे ग्लास में पानी होगा, कमरे में खिड़कियां होंगी, इस तरह का सेंस। लेकिन इस सेंटेंस को आप देखिए, कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे। कौन होंगे पार्क में, हम सब। सब्जेक्ट कौन है, हम सब। तो क्या सब्जेक्ट के अंदर किसी चीज के होने की बात हो रही है, हम सब के अंदर होगा कुछ, हम सब में होंगे यानी हम सब के अंदर होगा क्या कुछ, नहीं। तो में है, में था या में होगा का सेंस जब सब्जेक्ट के अंदर है
सब्जेक्ट के अंदर था या सब्जेक्ट के अंदर होगा, ऐसे में ही तो आप कैटेगरी 2 मानेंगे। अदरवाइज यहां पर आप सिर्फ होंगे, होगा, होगी, होंगे। अच्छा एक चीज और, कैटेगरी 1 किसी भी प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, सभी की बात करें, हम किस चीज की बात करते हैं? सब्जेक्ट की स्टेट की बात करते हैं। स्टेट मतलब सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में। तो यहां पर भी हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे, यानी हमारा होना, हमारी अवस्था के बारे में ही तो बता रहे हैं। तो उस हिसाब से भी देखें तो ये फ्यूचर की कैटेगरी 1 है। ठीक है, तो ये फ्यूचर की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। और वैसे भी देखिए हम कह रहे हैं कल सुबह, ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। कल सुबह को हम क्या कह सकते हैं? टुमारो इन द मॉर्निंग। हम सब, वी ऑल, होंगे, विल बी, कहां पर? पार्क में। इन द पार्क, कितने बजे से? 5 बजे से। तो इसको छोड़ करके बाकी पार्ट को पहले लिख देता हूं। टुमारो इन द मॉर्निंग वी ऑल विल बी इन द पार्क। अब आपको यह सोचना है कि 5 बजे से को क्या कहूं। अच्छा, आपको सिंस और फॉर के बारे में भी मैंने आपको किस वीडियो में बताया था? डे 15 में, कि कहां पर सिंस का यूज करना है और कहां पर फॉर का यूज करना है। ये 2 चीजें बताई थी। फिर मैंने आपको यह भी बताया था जब किसी निश्चित समय से की बात होती है तो सिंस का यूज करते हैं। ये बातें बताई मैंने आपको डे 15 में। लेकिन मैंने आपको डे 18 में फिर क्या बताया? डे 18 में मैंने एक चीज और ऐड कर दी। मैंने ऐड किया था फ्रॉम। फ्यूचर में फ्रॉम का यूज। जब हम कहते हैं किसी समय से, लेकिन वो समय भविष्य में आएगा, भविष्य में आने वाले किसी समय से की बात करते हैं, तो सिंस का यूज नहीं करते हैं। सिंस का यूज तो बीते हुए किसी समय से की बात के लिए करते हैं। फ्रॉम का यूज भविष्य में अगर कोई समय आएगा उस फ्यूचर के समय से। जब मैंने कहा 5 बजे से, तो देखिए कल सुबह, अभी तो सुबह आई भी नहीं है, कल सुबह हम सब 5 बजे से पार्क में होंगे। तो ये कल आने वाला समय है, वो आने वाला 5 बजे, उस समय से। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? फ्रॉम 5 o'clock। तो ये इंटरेस्टिंग है। टुमारो इन द मॉर्निंग वी ऑल विल बी इन द पार्क फ्रॉम 5 o'clock। अच्छा, वैसे भी रूल के हिसाब से भी अगर आप देखें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अच्छा, आपको एक चीज और बताई मैंने कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, ये पूरा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इन से लेकर के और यहां तक, इस ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत जब किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे इन एक प्रेपोजिशन है, तो इन से तुरंत पहले यहां पर आप देयर का यूज भी कर सकते हैं। और इंग्लिश बोलते वक्त तो इंग्लिश नेटिव अक्सर यहां पर देयर का यूज करते हैं। कैसे? टुमारो इन द मॉर्निंग वी ऑल विल बी देयर इन द पार्क फ्रॉम 5 o'clock। तो इस सेंटेंस को अगर आप देयर के साथ बनाएं या ना बनाएं, दोनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। उसके पास क्या है? इस सेंटेंस को जैसे ही आप देखें, पास है की बात हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास है की बात है, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 है, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात हो रही है। कौन है वो जिसके पास क्या है? वो सब्जेक्ट है ही या शी, मान लेते हैं लड़का है, ही। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव। अब बनेगा कैसे? अब आप ये जानते हैं उसके पास क्या है। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके पास क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए WH फैमिली मेंबर व्हाट का यूज होगा क्या के लिए। रूल कहता है पहले WH फैमिली मेंबर लगाइए, उसके बाद डज या डू का यूज करिए। पॉजिटिव सेंटेंस में तो हैज हैव, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डज या डू का यूज होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हैव का यूज, और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये चीजें छोटी छोटी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके पास क्या है? व्हाट डज ही हैव। डज क्यों यूज किया? क्योंकि सब्जेक्ट है ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ यूज होगा डज। व्हाट डज ही हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद रवि के पास पैसे होंगे। पास होगा, पास होगा की बात हो गई, रवि के पास होगा, रवि सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट के पास होगा तो ये फ्यूचर की कैटेगरी 2 में आ गया। ठीक है, रवि के पास पैसे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस को बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है रवि, रवि विल हैव मनी। ठीक है, सिंपल, रवि विल हैव मनी। लेकिन जैसे ही शायद आया, क्या होगा? विल की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? मैंने आपको डे 19 की वीडियो में बताया है, मे हैव या फिर विल की जगह पे मे या माइट। तो विल हैव की जगह पे मे हैव या माइट हैव। तो यहां पर रवि मे हैव मनी या रवि माइट हैव मनी। तो केवल इन दो तरीकों से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, रवि मे हैव मनी या रवि माइट हैव मनी। सेंटेंस नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है। पापा शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं रहेंगे आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं ये गागेगी फ्यूचर तो लग रहा है, लेकिन होगा, होगी, होंगे, या सब्जेक्ट के पास होगा, सब्जेक्ट में होगा, या सब्जेक्ट के भाई बहन होंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं बताया गया। तो कैसे इस सेंटेंस को इस कैटेगरी का माने? अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन है? पापा। पापा शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे। तो पापा की अवस्था के बारे में, पापा की स्टेट के बारे में बताया गया है। और स्टेट या अवस्था के बारे में कैटेगरी 1 में बताया जाता है। तो फ्यूचर की एक कैटेगरी 1 है। अब आप ये सोचेंगे कि रहेंगे तो आपने कहीं बताया नहीं, ये तो होगा, होगी, होंगे होना चाहिए था। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर इसकी जगह मैं लिख दूं पापा शाम 6 बजे तक ऑफिस में होंगे, आप जाइए ऑफिस, उनसे मिल लीजिएगा, क्योंकि पापा शाम 6 बजे तक ऑफिस में होंगे। तो होंगे या रहेंगे, सेंस तो आ रहा है। तो सेंस के ऊपर हमेशा देखिए सेंटेंस को, केवल वर्ड्स पे नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैटेगरी 1 का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल। पापा के लिए आप डैड, फादर, पापा जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो पापा विल बी, पापा होंगे या रहेंगे ऑफिस में, ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, इन दी ऑफिस, कितने बजे तक? शाम 6 बजे तक। टिल तक के लिए टिल 6 PM कह दूं, PM कह दूंगा तो शाम की बात हो गई, या फिर टिल 6 इन दी इवनिंग। इस 6 इन दी इवनिंग की जगह पे मैं 6 PM कह सकता हूं, और मैं चाहूं तो 6 के बाद मैं ओ क्लॉक भी कह सकता हूं, टिल 6 o'clock इन दी इवनिंग। यहां पर आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो कहां है? सिंपल सी बात है, हो, हूं, कैटेगरी 1 की बात हो रही है, इज एम आर का यूज होगा। कहां को हम कहते हैं वेयर इज ही। वो कहां था, उसकी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहां था, वेयर वॉज ही। तो प्रेजेंट में पूछ लिया, पास्ट में पूछ लिया, अब मैं फ्यूचर में पूछ रहा हूं वो इस वक्त कहां होगा। गागेगी आ रहा है, कहां होगा, तो आपको लगेगा फ्यूचर है, लेकिन फिर से एक बार, इस वक्त कहां होगा, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं वो इस वक्त कहां होंगे या वो इस वक्त कहां होगा, तो इस वक्त यानी प्रेजेंट में। तो डे 18 की वीडियो में बताया था विल को किस में चेंज करेंगे आप, वुड में। तो इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस से कैसे बनाएंगे, वेयर वुड ही बी, क्या पूछा, इस वक्त, राइट नाउ। अब यहां पर देखिए मैंने पूछा वो शाम को कहां होगा। इस समय मान लीजिए दोपहर है या सुबह है, वो शाम को कहां होगा, तो ये फ्यूचर में आने वाले समय की बात हो रही है। शाम तो फ्यूचर में आएगी ना, प्रेजेंट तो नहीं है शाम, शाम तो फ्यूचर है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वेयर विल ही बी, ऐसे में तो विल बी का यूज करेंगे, वेयर विल ही बी शाम को, इन दी इवनिंग। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग हो गया। जब मैं कहता हूं प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात होती है तो विल की जगह पे वुड कह देते, जबकि फ्यूचर की बात होती है तो विल कहते हैं। वो सुबह कहां रहा होगा, मान लीजिए इस वक्त हो रहा है दोपहर या शाम हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
वो सुबह कहाँ रहा होगा, घर पे या जिम में या कहाँ? तो सुबह, ये तो बीते कल की बात हो रही है। तो मैंने आपको ये बात बताई है डे 18 में, डे 19 में, कि जब भी फ्यूचर की बात होगी तो विल बी का यूज इस कैटेगरी में, विल हैव का यूज इस कैटेगरी में। लेकिन अगर बात प्रेजेंट या पास्ट की हो रही है, ऐसे में विल की जगह वुड। तो वो सुबह कहां रहा होगा, यहां पर हम जो सब्जेक्ट है वो उसकी अवस्था के बारे में पूछ रहे हैं कि सुबह कहां रहा होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि देखिए यहां पर रहा आ रहा है, तो जब मैं कहता हूं रहा होगा तो आपको लगेगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो टेंस के सेंटेंसेस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा बोला है? नहीं बोला है ना। अगर मैं कहता वो सुबह कहां खेल रहा होगा, तो खेलने के काम को कर रहा होगा। जब भी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, करता है, वो होते हैं टेंस के सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी भी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता, वो तो सिंपल सेंटेंस है। तो यहां पर हम पूछ रहे हैं वो सुबह कहां रहा होगा, यानी सुबह उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या अवस्था होगी, क्या स्टेट होगी। इसीलिए ये सेंटेंस इस कैटेगरी में आएगा, होगा। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है तो विल का यूज तो नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे। वेयर वुड ही बी, सेम इस तरह से, वेयर वुड ही बी इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। लेकिन अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं कि जब भी कभी सेंटेंस पास्ट में होता है, ये नॉलेज के लिए आपकी हो सकता है समझ ना आए प्रॉपरली, फिर भी बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ये सब चीजें आपको आएंगी भी और आप बोलेंगे भी। वेयर वुड ही, यहां पर बी की जगह पे पास्ट में हैव बीन का यूज किया जाता है, यानी वुड बी का पास्ट हो जाता है वुड हैव बीन। वेयर वुड ही बीन इन द मॉर्निंग, वेयर वुड ही हैव बीन इन द मॉर्निंग। तो इन दो तरीकों से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अब सारा खेल है प्रैक्टिस का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन। अब प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आप गूगल में जाइएगा, टाइप करिएगा सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपको spokenenglish.guru वेबसाइट का आर्टिकल दिखेगा। उस आर्टिकल पे आप करिएगा क्लिक, सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। सभी सेंटेंसेस को पहले खुद बनाने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि कैसे बनाया जाएगा। और अगर आपने डे 15 से लेकर के डे 19 तक की वीडियोस को 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी छोड़ा है, नहीं देखा है, तो देख लीजिए, तभी आप इस टॉपिक पे पूरी तरह से अपनी कमांड मजबूत कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।